क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग महज मंदिर नहीं, बल्कि अद्भुत रहस्यमय शक्तियों के केंद्र हैं, जहां स्वयं शिव शंकर ने अलग अलग रूपों में अवतार लिया था। इन ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति का रहस्य वेदों, पुराणों और प्राचीन कथाओं में छिपा है। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि शिवजी को 12 अलग अलग स्थानों पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होना पड़ा? कौन सा चमत्कार हर ज्योतिर्लिंग से जुड़ा है, जो आज भी भक्तों को अलौकिक शक्ति का अनुभव कराता है? कहा जाता है कि हर ज्योतिर्लिंग अपने आप में एक दिव्य शक्ति का प्रतीक है। सोमनाथ, जो भगवान चंद्रदेव के श्राप मुक्ति का स्थल है, से लेकर काशी विश्वनाथ, जो मोक्ष प्राप्ति का द्वार माना जाता है, हर ज्योतिर्लिंग के पीछे एक गूढ़ कथा छिपी है। ये कहानियां केवल भक्ति की नहीं हैं, बल्कि उनमें संघर्ष, आश्चर्य और अलौकिक घटनाओं का अनोखा मेल भी है। क्या आप जानते हैं कि ज्योतिर्लिंगों में से कुछ स्वयं शिवजी के क्रोध के कारण प्रकट हुए, तो कुछ उनकी दया और करुणा का प्रतीक है? पुराणों में बताया गया है कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग पूरे भारतवर्ष में फैले हुए हैं। हर ज्योतिर्लिंग का एक अलग इतिहास है और उन सभी में भगवान शिव की महिमा को अलग अलग रूपों में दर्शाया गया है। लेकिन सवाल यह है, भगवान शिव ने आखिर इन 12 जगहों को ही क्यों चुना? इन ज्योतिर्लिंगों का प्रकट होना केवल धार्मिक कथा नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है जो हर भक्त को ईश्वर के साक्षात दर्शन कराती है। आगे की कहानी में हम आपको बताएंगे कैसे भगवान शिव ने एक जगह देवताओं के आह्वान पर प्रकट होकर त्रैलोक्य की रक्षा की, तो दूसरी जगह उन्होंने एक भक्त को संकट से उबारने के लिए स्वयं ज्योतिर्लिंग रूप में अवतार लिया। इन कथाओं में अद्भुत रहस्य और चमत्कार छिपे हैं। कौन कौन से हैं वो 12 पवित्र ज्योतिर्लिंग और उनका क्या विशेष महत्व है? इन सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे हम आपको लेकर चलेंगे एक रोमांचक आध्यात्मिक यात्रा पर, जहां आप जानेंगे उन पौराणिक कथाओं को जिनके रहस्यों से आज तक बहुत कम लोग परिचित हैं। अगर आप भी भगवान शिव की इन पावन कथाओं और उनके चमत्कारिक प्रकट होने की कहानियों को जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नंबर 1, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात में स्थित पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार चंद्रदेव ने इसे स्वयं स्थापित किया था। चंद्रमा, जो दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियों से विवाह किए थे, केवल रोहिणी को अधिक प्रेम करने लगे। इससे क्रोधित होकर दक्ष ने उन्हें श्राप दिया कि वे अपनी चमक और आभा खो देंगे। श्राप से मुक्ति के लिए चंद्रमा ने ब्रह्मा की सलाह पर प्रभास पाटन में भगवान शिव की कठोर तपस्या की। शिव प्रसन्न हुए और श्राप को पूरी तरह न हटाकर उसे नियंत्रित कर दिया। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की चमक बढ़ेगी और कृष्ण पक्ष में घटेगी। चंद्रमा के इस चिन्ह को सम्मान देने के लिए भगवान शिव ने अपने सिर पर अर्धचंद्र धारण किया और वहीं निवास करने लगे। इस कारण यह स्थान सोमनाथ यानी चंद्रमा के देवता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नंबर 2, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है और इसे स्वयंभू यानी स्वनिर्मित माना जाता है। यह पवित्र क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है और इसकी कथा प्राचीन पुराणों में मिलती है। कहते हैं कि उज्जैन के राजा चंद्रसेन भगवान शिव के परम भक्त थे। एक युवा लड़का शेखर भी शिव की भक्ति करना चाहता था, लेकिन उसे रोक दिया गया। उसी समय प्रतिद्वंद्वी राजा रिपुदमन और राजा आदित्य ने शक्तिशाली राक्षस दूषण की मदद से उज्जैन पर हमला कर दिया। दूषण को ब्रह्मा से अदृश्य होने का वरदान प्राप्त था, जिससे वह शहर को लूटने और शिव भक्तों पर अत्याचार करने लगा। अपने भक्तों की पुकार सुनकर भगवान शिव महाकाल रूप में प्रकट हुए और पल भर में दुश्मनों का संहार कर दिया। भक्तों की प्रार्थना पर भगवान शिव ने वहीं निवास करना स्वीकार किया और तभी से यह स्थान महाकालेश्वर के रूप में प्रसिद्ध हो गया। यह एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जिसका मुख दक्षिण दिशा में है, इसलिए इसे दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। नंबर 3, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, जिसे दक्षिण का कैलाश कहा जाता है, आंध्र प्रदेश के श्रीशैल पर्वत पर कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। यह विशेष ज्योतिर्लिंग इसलिए अनोखा है क्योंकि यहाँ भगवान शिव के साथ देवी पार्वती भी विराजमान है। यह न केवल 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल है, बल्कि 5 शक्तिपीठों में से एक भी माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव और देवी पार्वती ने अपने पुत्र गणेश और कार्तिकेय के विवाह के लिए एक शर्त रखी। जो भी पहले पृथ्वी की परिक्रमा कर लौटेगा, उसकी शादी पहले होगी।
कार्तिकेय अपने मोर पर सवार होकर यात्रा पर निकल गए, जबकि गणेश ने माता पिता को ही अपनी दुनिया मानकर उनकी 7 बार परिक्रमा कर दी और प्रतियोगिता जीत ली। इससे क्रोधित होकर कार्तिकेय कैलाश छोड़कर क्रौंच पर्वत चले गए और कुमार ब्रह्मचारी बन गए। अपने पुत्र को मनाने के लिए भगवान शिव और देवी पार्वती श्रीशैल पर्वत पहुंचे, लेकिन कार्तिकेय वहां से चले गए। दुखी होकर शिव और पार्वती ने वहां ज्योतिर्लिंग रूप में निवास किया, जिसे मल्लिका अर्जुन कहा जाता है। मल्लिका पार्वती और अर्जुन शिव। ऐसा माना जाता है कि अमावस्या के दिन भगवान शिव और पूर्णिमा के दिन देवी पार्वती कार्तिकेय से मिलने आते हैं। नंबर 4, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर स्थित एक ओम आकार के द्वीप मांडाता में स्थित है। इसका नाम ओमकारेश्वर इस बात को दर्शाता है कि यह ओम ध्वनि के स्वामी भगवान शिव का निवास स्थान है। किंवदंती के अनुसार मन नारद मुनि के प्रभाव से विंध्य पर्वत को मेरु पर्वत से ईर्ष्या होने लगी। उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की और वरदान मांगा कि वह और अधिक विशाल हो जाए। भगवान शिव ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर वरदान दिया, लेकिन शर्त रखी कि तीर्थ यात्रियों को कोई परेशानी न हो। उन्होंने वहां एक ज्योतिर्लिंग भी स्थापित किया। बाद में विंध्य पर्वत इतना विशाल हो गया कि तीर्थ यात्रियों को कठिनाई होने लगी। महर्षि अगस्त्य ने विंध्य पर्वत को आदेश दिया कि जब तक वे वापस न लौटें, वह अपना आकार न बढ़ाए। एक अन्य कथा के अनुसार राजा मांडाता ने भी यहां शिव की कठोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट होकर इस स्थान को पवित्र किया। देवताओं और राशियों के अनुरोध पर भगवान शिव ने लिंग को 2 भागों में विभाजित कर दिया, एक में ओमकारेश्वर और दूसरा अमलेश्वर। इसलिए श्रद्धालु दोनों मंदिरों के दर्शन करते हैं। यह प्राचीन मंदिर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है और शिव भक्तों के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। दुनिया भर से भक्त यहां आकर भगवान ओमकारेश्वर की आराधना करते हैं और अपने जीवन को सफल बनाने का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। नंबर 5, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे से 110 किलोमीटर दूर सह्याद्री पर्वतमाला की पहाड़ियों पर स्थित है। यह स्थान भीमा नदी के उद्गम स्थल के रूप में भी जाना जाता है। मराठा शैली में काले पत्थरों से बना यह मंदिर अनोखा है, जहां हर श्रद्धालु को गर्भगृह में प्रवेश कर ज्योतिर्लिंग को स्पर्श करने की अनुमति है। किंवदंती के अनुसार सह्याद्री पर्वत के जंगलों में भीमा नामक असुर, जो रावण के भाई कुंभकर्ण का पुत्र था, अपनी माता कर्कटी के साथ रहता था। जब उसे पता चला कि भगवान विष्णु ने राम अवतार में उसके पिता का वध किया है, तो उसने बदला लेने की ठानी। उसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से अपार शक्ति का वरदान प्राप्त किया और पूरे संसार में आतंक मचाने लगा। एक दिन उसने भगवान शिव के भक्त कामरूपेश्वर आनंद को मारने के लिए तलवार उठाई। तभी भगवान शिव प्रकट हुए और भीमा को भस्म कर दिया। माना जाता है कि जहां शिव प्रकट हुए थे, वहीं यह ज्योतिर्लिंग स्थापित है। दूसरी कथा के अनुसार त्रिपुरासुर नामक राक्षस ने भीमाशंकर के जंगल में भगवान शिव की कठोर तपस्या की और अमृता का वरदान प्राप्त किया, इस शर्त पर कि वह अपनी शक्तियों का उपयोग लोगों की भलाई के लिए करेगा। लेकिन बाद में उसने मनुष्यों और देवताओं को सताना शुरू कर दिया। भगवान शिव ने देवी पार्वती के साथ मिलकर अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट होकर त्रिपुरासुर का वध किया, जिससे पृथ्वी पर पुनः शांति स्थापित हुई। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के अद्भुत चमत्कारों का प्रतीक है। इस पवित्र स्थान पर हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। नंबर 6, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड में मंदाकिनी नदी के पास गढ़वाल हिमालय श्रृंखला में स्थित है। यह समुद्र तल से लगभग 12,000 फीट ऊंचाई पर स्थित है और कठोर सर्दियों के कारण साल में केवल 6 महीने के लिए खुलता है। माना जाता है कि आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया था। कहा जाता है कि महाभारत काल में पांडवों ने यहां भगवान शिव का एक मंदिर बनवाया था, जिसे बाद में पुनर्निर्मित किया गया। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन भगवान शिव उनसे मिलने के इच्छुक नहीं थे। वे गुप्तेश्वर में छिप गए और फिर नंदी बैल का रूप धारण कर केदारनाथ पहुंचे। पांडवों ने गुप्त काशी में एक अद्भुत बैल देखा,
जिसे भीम ने पहचान लिया कि वह स्वयं भगवान शिव हैं। भीम ने बैल को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन भगवान शिव और गहराई में समा गए। वे पृथ्वी में अलग अलग स्थानों पर विभिन्न रूपों में प्रकट हुए। पांडवों ने इन 5 स्थानों पर मंदिर बनवाए, जिन्हें पंच केदार कहा जाता है। 2013 में आई भीषण बाढ़ में एक विशाल शिला मंदिर के पास आकर रुक गई, जिससे पानी का प्रवाह 2 भागों में बंट गया और मंदिर सुरक्षित बच गया। इस चमत्कारी घटना के कारण भीमशिला को अब भक्तों द्वारा पूजनीय माना जाता है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान शिव की कृपा और शक्ति का अद्भुत प्रतीक है, जहां हर साल हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। नंबर 7, काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा नदी के तट पर स्थित है। वाराणसी, जिसे बनारस या काशी भी कहा जाता है, भारत के सबसे प्राचीन और पवित्र शहरों में से एक है। यह आयुर्वेद, योग और बौद्ध धर्म का केंद्र भी रहा है, जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। काशी को भगवान शिव का शहर कहा जाता है। मान्यता है कि केवल शिव की इच्छा से ही लोग यहां आ सकते हैं और यह मोक्ष प्राप्ति का सबसे प्रमुख तीर्थ स्थल है। कहा जाता है कि काशी विश्वनाथ पहला ज्योतिर्लिंग है जो पृथ्वी को भेद कर आकाश तक चमका और अपनी सर्वोच्चता स्थापित की। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा और विष्णु के बीच यह बहस छिड़ी कि कौन श्रेष्ठ है। शिव ने उनकी परीक्षा लेने के लिए अंतहीन ज्योतिर्लिंग स्तंभ का रूप धारण किया। भगवान विष्णु वराह रूप में नीचे की ओर गए, ब्रह्मा हंस बनकर ऊपर की ओर गए। विष्णु ने ईमानदारी से हार मान ली, जबकि ब्रह्मा ने झूठ बोला कि उन्हें स्तंभ का अंत मिल गया। शिव ने भैरव रूप धारण कर ब्रह्मा का 5वां सिर काट दिया और उन्हें श्राप दिया कि उनकी पूजा नहीं होगी। वहीं विष्णु को उनकी ईमानदारी के लिए अनंत काल तक पूजे जाने का वरदान मिला। जहां यह ज्योतिर्लिंग गिरा, वह स्थान काशी विश्वनाथ कहलाया। इस मंदिर में ज्योतिर्लिंग के साथ शक्तिपीठ भी है। भगवान शिव को यहाँ विश्वेश्वर के रूप में पूजा जाता है। यह मंदिर भक्तों के लिए आध्यात्मिक मोक्ष और शिव की कृपा का प्रतीक है। नंबर 8, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, जिसे कामना लिंग भी कहा जाता है, झारखंड के देवघर में स्थित है। इसे सिद्ध पीठ माना जाता है, जहां भक्तों की मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार रावण ने शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की और अपने 9 सिर अर्पित कर दिए। जैसे ही वह 10वां सिर अर्पित करने वाला था, भगवान शिव प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। रावण ने शिवलिंग को लंका ले जाने की इच्छा व्यक्त की। शिव ने सहमति दी, लेकिन शर्त रखी कि यदि इसे कहीं रखा गया तो यह वहीं स्थायी हो जाएगा। इससे चिंतित देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। विष्णु ने वरुण देव को रावण के शरीर में प्रवेश करने भेजा, जिससे उसे लघु शंका करने की आवश्यकता पड़ी। देवघर पहुंचकर रावण ने पास के एक ग्वाले वैज को शिवलिंग पकड़ने को कहा, लेकिन देर होने पर वैज ने शिवलिंग को वहीं रख दिया। जब रावण लौटा तो लाख प्रयासों के बाद भी शिवलिंग हिला नहीं। क्रोधित होकर उसने अपने अंगूठे से शिवलिंग दबाया, जिससे वह आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवताओं ने यहां शिव की पूजा की और वैद्यनाथ मंदिर की स्थापना की। तब से भगवान शिव इस स्थान पर निवास करते हैं। नंबर 9, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के ब्रह्मगिरी पर्वत पर स्थित है, जहां से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। इसकी खासियत यहां स्थित 3 छोटे लिंग हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव के प्रतीक माने जाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्मगिरी पर्वत पर तपस्या की, जिससे यह स्थान पवित्र हो गया। इसी पर्वत पर ऋषि गौतम का आश्रम था। जब क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा तो गौतम ऋषि ने वरुण देव से जल की प्रार्थना की। प्रसन्न होकर वरुण देव ने उन्हें एक जल कुंड दिया, जिसमें कभी पानी खत्म नहीं होता था। गौतम ऋषि सभी प्राणियों की सेवा करने लगे, जिससे अन्य राशियों को जलन हुई। उन्होंने भगवान गणेश की आराधना कर गौतम ऋषि को बदनाम करने की प्रार्थना की। गणेश जी ने एक कमजोर गाय का रूप धारण किया और गौतम ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। जब गौतम ऋषि ने उसे चारा खिलाया तो वह तुरंत मर गई। अन्य ऋषियों ने उन पर गौ हत्या का आरोप लगा दिया। पाप से मुक्ति के लिए गौतम ऋषि ने शिव जी की तपस्या की। प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और गंगा माता को ब्रह्मगिरी पर्वत पर बुलाया, लेकिन गंगा बार बार लुप्त हो जाती थीं, क्योंकि वे अकेले वहां नहीं रहना चाहती थीं। अतः उन्होंने भगवान शिव से
त्र्यंबकेश्वर में निवास करने का अनुरोध किया। भगवान शिव सहमत हुए और यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। तभी से यह स्थान त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध है। नंबर 10, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग एक मंदिर और तीर्थ स्थल है जो शिव को समर्पित है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह औंधा नागनाथ महाराष्ट्र में स्थित है। शिव पुराण कहता है कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग दारुका वन में है, जो भारत में एक जंगल का प्राचीन नाम है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में शिव पुराण में एक कथा दारुक नाम के एक राक्षस के बारे में बताती है, जिसने सुप्रिया नामक एक शिव भक्त पर हमला किया और उसे अपने शहर दारुक वन में कई अन्य लोगों के साथ कैद कर लिया, जो समुद्र के नीचे एक शहर था जिसमें समुद्री सांप और राक्षस रहते थे। सुप्रिया के तत्काल उपदेश पर कैदियों ने शिव के पवित्र मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। उसके तुरंत बाद शिव प्रकट हुए और राक्षस को परास्त किया और बाद में शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में वहीं रहने लगे। शिव ने एक बार फिर नागेश्वर नाम से ज्योतिर्लिंग का रूप धारण किया। जबकि देवी पार्वती कनकेश्वरी के नाम से जानी गई, तब शिव ने घोषणा की कि वह उन लोगों को सही रास्ता दिखाएंगे जो उनकी पूजा करेंगे। नंबर 11, रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। यह मंदिर पंबन पुल के माध्यम से मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ है और इसे विश्व के प्राचीनतम ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री राम ने रावण का वध करने के बाद ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति के लिए यहाँ शिवलिंग स्थापित कर पूजा की थी। श्री राम ने हनुमान जी को हिमालय से शिवलिंग लाने भेजा, लेकिन देर होने के कारण माता सीता ने समुद्र तट की रेत से एक लिंगम बना दिया, जो आज भी मंदिर में प्रतिष्ठित है। इस मंदिर के परिसर में 24 तीर्थ कुंड हैं, जिन्हें भगवान राम ने अपनी वानर सेना की प्यास बुझाने के लिए अपने तीर से बनाया था। मंदिर का गैलरी मार्ग 1000 फीट लंबा और 700 फीट चौड़ा है, जो 1212 स्तंभों पर टिका हुआ है और इसे विश्व का सबसे लंबा मंदिर गलियारा माना जाता है। नंबर 12, घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के वेरुल गांव में स्थित है और यह शिवजी के 12वें एवं अंतिम ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध है। पुराणों के अनुसार सुधर्मा नामक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुदेवा के साथ देवगिरी पर्वत के पास रहता था। संतान ना होने के कारण सुदेवा ने अपने पति से अपनी बहन घुष्मा से विवाह करने का आग्रह किया। घुष्मा शिव भक्त थी और प्रतिदिन 100 पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करती थी। शिवजी की कृपा से उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। समय के साथ सुदेवा के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई और उसने घुष्मा के पुत्र की हत्या कर शव को तालाब में फेंक दिया। जब सुबह यह खबर फैली, घुष्मा ने अपनी आस्था नहीं छोड़ी और शिव पूजा जारी रखी। पूजा के बाद जब वह तालाब पर गई तो उसका पुत्र जीवित लौट आया। उसी समय शिवजी प्रकट हुए और सुदेवा को दंड देने के लिए तैयार हुए, लेकिन घुष्मा ने क्षमा करने की विनती की। प्रभावित होकर शिवजी ने ज्योतिर्लिंग के रूप में इस स्थान पर निवास करने का वरदान दिया। भक्त घुष्मा के नाम पर इसे घुष्मेश्वर महादेव कहा जाने लगा, जो घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, आपने जाना कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग कैसे प्रकट हुए और हर एक ज्योतिर्लिंग के पीछे छिपी अद्भुत कहानियां। ये सिर्फ मंदिर या शिवलिंग नहीं हैं, बल्कि अनंत ऊर्जा के केंद्र हैं, जहां शिव स्वयं वास करते हैं। इन ज्योतिर्लिंगों में से हर एक का दर्शन और पूजन हमें आध्यात्मिक शक्ति, शांति और मोक्ष की ओर ले जाता है। क्या आपने इनमें से किसी ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए हैं, या क्या आप इनमें से किसी विशेष ज्योतिर्लिंग की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारे हर नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले पा सकें। भगवान शिव की कृपा हम सभी पर बनी रहे। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।